गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। अत्यंत प्रेम के भावों के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने चित्त को लगाकर परमार्थ की इस यात्रा पर निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृंद गत कई दिवस से हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान हमें इन दोनों को भली प्रकार से समझा रहे हैं। ये जो गीता जी का अमृत है, ये विवेक से प्राप्त होता है। अनेकानेक प्रकार से भगवान ने कहीं शरीर और शरीरी कह करके, कहीं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह करके, कहीं देह देही कह करके, अनेकानेक प्रकार से इस विवेक को हमें प्राप्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहां इस अध्याय में भगवान इस समय क्षेत्र का विशेष रूप से निरूपण कर रहे हैं। और इस क्षेत्र का निरूपण करते हुए हमारे सामने गत सत्संग में ये विषय भगवान ने रखा, महाभूतानि अहंकार। यहां से भगवान बताते हैं ये जो भूतात्मक सृष्टि है उसके सृजन में किस किस का हाथ है, या कह लीजिए किस प्रकार से इसका अस्तित्व हमें प्रतीत होता है। और प्रतीत इसलिए कह रही है क्योंकि है कुछ नहीं, लेकिन भासती बहुत कुछ है। कुछ न होने पर भी भासती बुरी तरह से है, चिपटती बुरी तरह से है। ये संसार ऐसा खेल है, माया का जाल, कि बस इस जाल से बाहर निकलना, इसको काटना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन जो विवेक को प्राप्त कर लेते हैं, जो समझ जाते हैं पंचभूतों के इस खेल को, उन्हें विवेक प्राप्त हो जाता है। ये जो श्लोक है 5वां, ये बड़ा दिव्य श्लोक है। इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। किस प्रकार से परमात्मा की जो शक्ति, जिसको प्रकृति कहा गया, मूल प्रकृति कहा गया, वो विक्षोभ को प्राप्त होती है और फिर प्रकृति की विकृतियां प्रारंभ होती है। जब तक साम्यावस्था में है वो परमात्मा की शक्ति, उसको प्रकृति कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो साम्यावस्था से बाहर निकल करके उसमें विक्षेप होता है, विक्षोभ होता है, हलचल होती है, तो उस समय उसका रूप बदल जाता है। वो जैसा है वैसा नहीं रहता।
तो इसी को विकृति कहते हैं। जो चीज जैसी है, क्रिया होने के उपरांत वैसी ना रहे, तो उसकी विकृति कही जाती है। तो प्रकृति की जो विकृति है, कहते हो 3 प्रकार की विकृति हुआ करती है। और ये 3 प्रकार की जो विकृति है, इसको महतत्व नाम दिया जाता है। ये 3 प्रकार का जो विभाजन है, इसको महतत्व या समष्टि बुद्धि भी इसको कहा जाता है। और ये जो महतत्व है, इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। और ये अहंकार भी 3 प्रकार का है। पहला अहंकार वैकारिक अहंकार कहलाता है। वैकारिक अहंकार से तात्पर्य है सात्विक अहंकार। वैकारिक का मतलब सात्विक। ये सात्विक अहंकार ही, जहां पर मैंपने का भाव आता है, वो ईश्वरीय भाव का जनक हो जाता है। क्योंकि यहां पर शुद्ध चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब जब इस सात्विक विकार वैकारिक अहंकार में पड़ता है, तो वो उसका जो प्रतिबिंब है, उसके अंदर एक मैंपने का भाव जाता है कि मैं ईश्वर हूं। तो भले ही उस विकार में कहीं चिपकाव नहीं है, उसमें यह भी भाव है कि मैं सदा ही ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। ये लौकिक दृष्टिकोण है। ये प्रकृति में विकृति के लिए है। क्योंकि जब तक ये अहंकार नहीं आएगा, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया का होना संभव नहीं है। तो क्रिया जो होती है वो इसी से होती है। और क्रियाएं, जैसे मैंने वैकारिक अहंकार की बात की, दूसरा राजसी अहंकार होता है और तीसरा तामस अहंकार कहलाता है। ये जो राजस अहंकार है, इसके कारण से जीव भाव आता है। जीवों में जो मैं जीव हूं, मैं जीवात्मा हूं, ये जो अहम आता है, ये राजस अहंकार कहलाता है। और तीसरा होता है तामस अहंकार। और ये जो तामस अहंकार होता है, ये बड़ा विशेष है तो तामस, लेकिन सारी सृष्टि का सृजन इसी में होता है। जिस समय ईश्वर में ये भाव बनता है कि मैं ईश्वर हूं और मैं जनक बनूं, सृजक बनूं, तो वही ईश्वर ब्रह्मा रूप से इस तामस अहंकार में बैठ करके इस समस्त सृजन का हेतु बन जाते हैं। ये अहंकार, यद्यपि मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर में अहंकार नहीं है। क्योंकि 2 प्रकार के भाव हैं, एक लौकिक भाव है, एक पारमार्थिक भाव है। लौकिक भाव में वह अहंकार दिखाई देता है, क्योंकि उस अहंकार के बगैर क्रिया नहीं और क्रिया के बिना जगत नहीं। ये एक ईक्षण का होना, किसी भी क्षण का होना, चाहे वो ईश्वर में ही क्यों ना हो, वो मैं भाव का प्रतीक होता है, वही अहंकार होता है। मैं इस सृष्टि का उत्पत्ति करता हूं, मुझे सृष्टि बनानी है। इसलिए भगवान नारायण ब्रह्मा जी की सबसे पहले सृष्टि करते हैं। उनके नाभि कमल से सबसे पहले इसीलिए ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। और जब ब्रह्मदेव भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, तो उनका आदेश देते हैं कि आप इस सृष्टि का सृजन करो। तो वहीं पर यह भाव आती है कि भगवान कहते हैं कि मैं एक हूं, लेकिन मुझे एक से अनेक प्रकार का सृजन हो। एको हम बहुश्याम। एको हम, मैं तो एक हूं, बहुश्याम है, लेकिन मैं एक बहुत प्रकार का हो जाऊं या बहुप्रजाएय, बहुत प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति करने वाला हूं। 2 भाग। एको हम बहुश्याम है, एको हम बहुप्रजाएय। ईश्वर तो एक ही है, कहता है हूं तो मैं एक, लेकिन एक में ही अनेकता दिखने लगती है। जैसे सोना एक होता है, सोने की ईंट आती है जैसे,
हमने तो देखी नहीं, पर भाई जो स्वर्णकार हैं उन्होंने देखी होगी। हमने सुना है कि सोने की ईंट आती है, वो ब्रेड सी तो हमने भी देखी है, ब्रेड होती है, ब्रेड कहते हैं उसको, बिस्कुट, बिस्कुट कहते होंगे भाई, वो स्वर्णकार ज्यादा बता सकते हैं। बिस्कुट भी होते हैं और एक ब्रेड होती है, उस ब्रेड में से काट काट करके फिर वो सेल करते हैं। तो है तो एक, लेकिन उस एक में से अगर अंगूठियां बनाने लगे, मान लीजिए सोने की ईंट है, क्या किलो की होती है भाई सुरेश जी? 3 किलो की। 3 किलो की होती है। बिस्कुट कितने ग्राम का होता है? 116 ग्राम का हो जी, तोले का वो। 116 ग्राम का, 10 तोला, 1 तोले का, 10 तोले का, 10 तोले का, वही तो कह रहे हैं। अब 100 ग्राम का लगेगा भाव है। तो क्या है कि जो ईंट होती है वो एक ईंट 3 किलो की होती है। उसमें से जब बिस्कुट बनाते हैं तो कितने बन गए? 3 किलो में 100 ग्राम के 30 हो गए हैं, 30 बिस्कुट बन गए। अब उन बिस्कुटों में से हम अंगूठियां बनाने लगे। अब 3-4 ग्राम की अंगूठी होती है भाई, तो 3-4 ग्राम की अंगूठी 100 ग्राम में कितनी बन गई भाई? 25-30 अंगूठी बन जाती है। 25-30 को 30 से गुणा कर दो, 1000 समझ लीजिए, और कुछ भी बना। तो एक ईंट में से 1000 अंगूठियां बन गई, और सारी अंगूठियां अलग अलग भाव लिए हुए हैं। मैं गोल हूं, मैं चपटी हूं, मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं। यही तो है, ये अहंकार नहीं है? हम सब में यही तो है। एक ही परमात्मा से, एक ही प्रकृति से हम सारे उत्पन्न हुए हैं। सबके शरीर उसी से बने हैं। कोई अपने को काला कहता है, कोई अपने गोरा कहता है, कोई मोटा कहता है, कोई पतला कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई शूद्र कहता है। सारे अहंकार लिए बैठे हैं, सब अपनी जाति का अहंकार लिए बैठे हैं, सब अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसका अहंकार लिए बैठे हैं, और ये भूल जाते हैं सबकी जाति एक ही है। सबकी जाति है एक ही। परमात्मा के दृष्टिकोण में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है, ना क्षेत्रीय है। ये दृष्टिकोण किसने बनाया है? हमने जो अहंकार पाला है उसने बनाया है, और इसके वशीभूत होकर के कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे का अपमान करते फिरते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये जो मैं है यही अहंकार है, और ये सब में बोलता है। किसी भी घर में देख लीजिए, एक घर में 10 प्राणी हो, 10 में से किसी भी प्राणी से पूछो, कहने लगे भाई तुम्हारा घर कहाँ है? कहने फलाने जगह। कितने लोग हैं? इतने लोग हैं। कौन कौन है? यही है। कहने लगे उनमें सबसे बढ़िया कौन है? कहने लगे सच पूछो तो बस बढ़िया तो भी, बाकी तो सारे कोड़ा ही है। ये सबका दृष्टिकोण है। आप किसी से भी पूछ लिए, माँ में कमी निकाल देगा, बाप में कमी निकाल देगा, बेटे में कमी निकाल देगा, भाई में कमी निकाल देगा, बहन में कमी निकाल देगा, मित्र में कमी निकाल देगा, सब में कमी निकाल देगा, अपनी कमी दिखाई नहीं देगी। यही अहंकार है। ये जो तामस अहंकार की मैं बात कर रहा हूं, ये है वो सबके अंदर बैठा हुआ। ये तामस अहंकार ब्राह्मण को ब्राह्मण पने का अहंकार ऐसा देता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे सामने सारे तुच्छ है। क्षत्रिय को अहंकार देता है, जब राजा बन जाता है कहने लगे सारे तो कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या है मेरे सामने? ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये शूद्र क्या है? सबको मैं खिलाता हूं। वैश्य कहता है अरे ये क्या है, तो सारे नाटकबाज हैं, सारी दुनिया को तो मैं चला रहा हूं, सारा व्यापार मैं करता हूं, सारी दुनिया मेरी वजह से खाती है। और सेवा करने वाले कहने लगे हम ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। घर में लाइट खराब हो जाए, लाइट ठीक नहीं हो सकती, टंकी खराब हो जाए, टंकी ठीक नहीं हो सकती, मकान में कुछ कहीं पर जरा सी एक सीमेंट उतर के गिर जाए, तुम्हारे बस का है? 100 बातें हैं। ये क्या है? सबके अंदर अपने अपने अहंकार है, सबने अपने अपने अहंकार पाल रखे हैं, सब में भरा पड़ा है अहंकार।
काले को कालेपन का अहंकार है, गोरे को गोरेपन का, मोटे को मोटेपन का, पतले को पतलेपन का। मोटा अपनी शक्ति ग्रहण, मेरा सामना कौन कर सकता? पतला, अरे देखो शरीर तो पतले होते हैं, कहीं भागते फिर हो जाओ। ये मोटी मोटी ये जितनी चर्बी चढ़ा ली, चला नहीं जाता। तो सबके अंदर अहंकार है। एक छोटी सी चींटी, उसके अंदर भी बड़ा अहंकार होता है। अगर यदि आप उसे छेड़ते हो तो तुरंत काटती है। यही अहंकार है। इस अहंकार के बीज को जो मार देता है वो परमात्मा हो जाता है। और जिसके अंदर ये अहंकार बैठा हुआ है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, विद्वान, धनवान, ज्ञानवान, पता नहीं अपने आप को क्या क्या लेकर के अहंकार पालता फिरता है। और सारी जिंदगी उस अहंकार के वशीभूत होकर के आखिर उस अहंकार का ही भोजन बन जाता है। सब चले जाते हैं। लेकिन जो इस अहंकार से बाहर निकल गया, जिसने अपनी वास्तविकता को जान लिया, उसका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है। उसे सब कुछ परमात्मा दिखाई देता है। दृष्टि कुंभकार की होनी चाहिए। कुंभकार की दृष्टि में क्या है? कहते हैं सब मट्टी है। कुंभकार सर्वत्र मिट्टी को देखता है। स्वर्णकार केवल सोना देखता है आभूषण में। लोहार केवल लोहा देखता है। उसे अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाई देते, उसे लोहा दिखता है। स्वर्णकार को आभूषण नहीं दिखाई देते, सोना दिखाई देता है। जुलाहे को वस्त्र नहीं दिखते, सूत दिखाई देता है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को जो अहंकार से विरहित हो गया है, उसको केवल परमात्मा दिखता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। तो हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए। नहीं तो भाई ये जो तामस अहंकार है, इसी में भगवान बैठता है। और भगवान में भी अहम एको हम, मैं एक हूं, पर बहु प्रकार की सृष्टि का सर्जन करता हूं। अब बहु प्रजा ये है, बहुत प्रकार की सृष्टि, यही तो मैं आ गई, यहाँ पर मैं आ गई। लेकिन बस अंतर ये है, भगवान चातुर्वर्ण्यम्याश्रिष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यय। कहते हैं सब सृष्टि की संरचना करते हुए भी मैं करता। बताओ आप भी कहते हैं क्या? आप सोच के देखो, बच्चे किसके? मेरे। घर किसने बनाया? मैंने बनाया। व्यापार कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। सारे काम मैं कर रहा हूं। बस यही फर्क है। भगवान कहते हैं अकर्तारम अव्ययम। हमारे में और भगवान में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मैं अकर्ता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई सृष्टि नहीं बनाई। कैसी बनी? कहते संकल्प से बनी। किसका संकल्प? कहते मन का संकल्प। ये सारी सृष्टि मन के संकल्प से बनती है। मन ही कारण, मन ही इसका केवल कारण है। जब सारी सृष्टि मन से बनी है और मैं मन नहीं हूं, भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मैं तो मन नहीं हूं भाई। मन कौन है? कहते हैं पंचभूतों का विकार है, सतोगुण का विकार है। और मन, अरे वो तो मेरा नौकर है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। मंत्र यंत्र की, मन यंत्र की तरह से है और मैं उस यंत्र को चलाने वाला, उससे विलक हूं। यन मनसा न मनोत येनाहुर मनोमतम तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि नैदं यदिदं उपासते। मन कहते हैं मेरा मनन नहीं कर सकता, मन मेरे तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आते आते लय हो जाते। मन तो मेरे तक पहुंचते पहुंचते, मेरा संकल्प विकल्प करते करते, मेरा मनन करते करते बीच में ही खत्म हो जाता, क्योंकि उसकी पहुंच है ही नहीं वहां तक। मन की पहुंच मेरे तक नहीं है।
मन का संकल्प होता है, और मन का संकल्प आगे जिन विकृतियों को जन्म देता है, मैं उनसे परे हूं। मेरी वास्तविकता इस मन से भिन्न है, इसलिए मन मुझे क्या जानेगा, यह मन साना ये ना हो मनोमतम, बल्कि क्या है, मन जो संकल्प कर रहा है, मन जो संसार में घूमता फिर रहा है, मन जो ख्याली पुलाव पकाता फिर रहा है ना, रोज न जाने कितने, भाई मैं पता नहीं कहां सो रहा था, कहते एक दिन में, आप सोच सकते हो, कहने लगे 60,000 प्रकार के संकल्प मन में होते हैं। 60,000 गिन के देखना, 1 मिनट के गिन के देख लेना, एवरेज पता चल जाएगा। ये भूल है, जिस मनीषी ने बताया है उसने गिन के ही बताया है। जिस समय आपके अंदर दृष्टा भाव आ जाएगा, उस समय आप मन के संकल्पों को देख सकते हैं, मन के संकल्पों को जान सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। क्यों? मन ही तो मुझे नहीं जानता, मैं तो जानता हूं मन को। ये ना हो मनोमतम, मन जो भी कुछ कर रहा हूं मेरी वजह से कर रहा है। मैं हूं मेरे धरातल पर, मेरे सरफेस पर, है? मेरे ही तो आधार मिला हुआ है। गाड़ियां जितनी चल रही हैं, सड़क पर चल रही हैं, सड़क सबको देखता है, सड़क सबकी साक्षी है, लेकिन किसी से चिपकती नहीं है। उसी तरह मैं मन के समस्त संकल्प, मन के संकल्प गाड़ियों की भांति तो है, दौड़े जा रहे हैं, टिकते नहीं, ठहरते नहीं। हम सब उस गाड़ी में बैठे रहे भागते रहे। बस यही उल्टा हो रहा है, हम उसके हिसाब से भाग रहे, अभी बीच में। तो ये मन गाड़ी के समान दौड़ रहा है, निरंतर दौड़ रहा है, लेकिन सड़क स्थिर है, अचल है। सड़क पर ये दौड़ता रहे, मुझ ब्रह्म की पृष्ठभूमि पर ये दौड़ता रहे। मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसको देखने वाला हूं, इसकी हर क्रिया को जानने वाला हूं। आपको दृष्टा बनना है, आप दृष्टा बनकर के इसको देखिए। अगर दृष्टा बनकर के नहीं देखेंगे तो मन के अधीन हो जाएंगे। मन यंत्र तब बनेगा जब आप इसके दृष्टा बनेंगे। अगर यदि मन के दृष्टा बनना है तो अलग होना पड़ेगा, नहीं तो तादात्म्य संबंध हो जाएगा। मन से चिपक जाओगे और मन से चिपकते ही अपने को भूल जाओगे, मन मात्र शेष रह जाएगा और मन आपको फिर धक्के खिलाता फिरेगा। यम मनसा न मन्यते येनाहुर मनोत तदैव त्वं ब्रह्म विद्धि। ये तो खेल हो रहा है। तदैव त्वं ब्रह्म विद्धि नैदं यदिदं उपासते। कहते मन जिसकी वजह से संकल्प विकल्प करा, तुम वो हो। इस अपनी शक्ति को पहचानो। तुम यहां जीव बन करके, मन के अधीन होकर के, संकल्प विकल्पों से संयुक्त होकर के जो संसार बना रहे हो, वो आता है ना, बंधो जीव मरकट के नाई। ये जीव यहां पर मरकट, मरकट माने बंदर, मदारी होता है ना, और वो मदारी बंदर को लेकर के उससे नाचना चाहता है। ऐसे ये मन जब तुम इसके अधीन हो जाते हो, ये तुम्हारा बंदर बना देता है और बंदर की तरह तुम्हें संसार में नचाता फिरता है, बंदर की तरह संसार के भोग में फंसाता फिरता है, बंदर की तरह से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इच्छा, राग, द्वेष इनसे संयुक्त करता है। तो ये जो मन है मेरे मित्रों, इस मन की दृष्टा बनना है।
और दृष्टा कब बनोगे? जब ये अहम का परित्याग करोगे। तो ये जो तामस अहंकार है, इसमें भगवान बैठता है। तामस अहंकार भगवान इसमें बैठने का मतलब क्या है, अब ये भी समझने की जरूरत है। भगवान उसमें बैठ करके सृजन करता है। बैठने का मतलब है कि तामस अहंकार उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। तामस अहंकार रॉ मटेरियल है। जैसे फैक्ट्री का मालिक होता है, तो जो फैक्ट्री किसी भी चीज की जिसने लगा रखी है, तो उसके लिए मान लीजिए किसी ने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, तो बिस्किट की फैक्ट्री के लिए उसको क्या चाहिए? मैदा चाहिए, उसको चीनी चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको घी चाहिए, है? ये सब क्या है? ये उसका रॉ मटेरियल है। तो ईश्वर के लिए ये तम प्रधान प्रकृति रॉ मटेरियल है। और उसमें क्या है कि पहले वो जो एक रॉ मटेरियल उसको मिला है, पहले जैसे आपने कभी देखा हो, खान देखी हो किसी भी चीज की, तो क्या है कि हमने सुन तो सबने रखा है, जी सोने की खानें होती हैं जी, हीरे की खान होती है जी, पत्थरों की खान होती है जी, कोयले की खान होती है जी, सुन रखा है ना सबने? देखी है कभी खान? मैंने भी नहीं देखी, लेकिन मैं जानता जरूर, क्योंकि मैंने सुना है उनके बारे में। क्या सुना है? असल में एक बार दिल्ली हम कथा कर रहे थे, तो दिल्ली जब कथा कर रहे थे तो एक वो खान खरीदी हुई थी उसने कहीं, दीपक अग्रवाल है एक, तो उसने कहीं खान, बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो उससे हमने सुना है। और सुनने के बाद हमने भी भाई पढ़ा है कुछ, तो निष्कर्ष निकाला है। और हम जब केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि खानों से जो निकलता है उसको कहते हैं अयस्क, और कच्चा माल, जो भी कहिए वो मिश्रित माल। तो उसमें क्या करते हैं कि जो खान से निकल करके आता है, मान लीजिए सोने की खान के ऊपर कल्पना कीजिए, तो उसमें क्या करते हैं, सोने की खान में से जो सामान निकल करके आया वो कई रूपों में होता है। चलो सोने की छोड़ो, मैं आपको यही बड़ी नजदीक की बताता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया, पहाड़। पहाड़ भी तो खान है, ये हमारे पड़ोस में है। यहाँ आपने देखा होगा जब बरसात होती है, तो बरसात में बड़े बड़े पत्थर, पत्थरियां, रेत इत्यादि वो बह करके आता है। और यहाँ बेहेट, हाँ, जब हम शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमने देखा बेहेट के पास कहीं क्रेशर लगे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो वो बरसात में बह करके आता है मटेरियल, उसको निकाल करके लाते हैं नदी से, यमुना जी से, गंगा जी से, और उसको निकाल करके ला करके पहले उसमें से बड़े बड़े जो पत्थर है वो तो हाथ से चुग लेते हैं के लिए, या मशीनों से अलग कर देते हैं जो ज़्यादा भारी होते हैं। पहले बड़े बड़े चुनते हैं, फिर इतने छोटे छोटे, फिर इतने छोटे छोटे, फिर रोड़ा, फिर रोड़ी, और उसके बाद वो जो मोटे मोटे जो हाथ से चुने जा सकते हैं, उसके बाद जो बचता है उन्होंने क्या काम किया, फिर झरना लगाया। और झरना कैसे लगा? पहले मोटा झरना लगाया। वो मोटा झरना उसमें से मोटा मोटा बजरी निकाल देता है। ये सचिन बैठा है, इन्होंने काम किया, इनको पता है, मोटी वो 1 नंबर की रोटी, 1.5 नंबर की जो भी होती, 1.25 इंची की, वो रोटियां निकलती हैं। फिर जो बचा हुआ होता है उसको फिर से अलग लेके जाते हैं, और उसमें से जब करते हैं तो फिर क्या करते हैं, जीरा रोटी निकालते हैं, बहुत बारीक होते हैं। फिर कहते हैं उसको फिर छानते हैं बचे हुए को, तो उसमें से क्या निकलता है, कोरसेंट निकलता है। उसके बाद कोरसेंट निकलता है, और फिर जब उस कोरसेंट को निकालने के बाद फिर जो बचता है सो रेत बन जाता है। उसमें भी कई कैटेगरियां, मोटा रेत, बारीक रेत। तो बस इसी तरह से क्या है, एक ही चीज है और एक ही चीज के अनेक रूप हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से सोने की खान में से जो जो चीज है वो एक बार निकल करके आती है, तो वो उस रूप में नहीं, तो सोना नहीं निकलता वहां से। अब जाओ और उठा लाओ सोना, जाओ और हीरे निकाल लाओ ना, ऐसा नहीं होता भाई। अभी एक ऐसी चक्कर में बहुत लोग चले जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, वो बहुत गहरे गहरे उसमें खान में घुस जाते हैं कि सोना लाएंगे, सोना लाएंगे।
अब खान में घुस करके कई कई किलोमीटर जमीन के अंदर ही चलते रहते हैं खान में, और वहीं फंस जाते हैं, निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता है? और वो सोचते हैं वहां जाके देखे सोना, सोना कहाँ सोना, और वो मिट्टी दिखाई देती है। विषय क्या है कि उस मिट्टी को उसका शोधन करना पड़ता है, और जब मिट्टी का शोधन किया जाता है उसको पहले जल से शोधन होता है, अग्नि से शोधन होता है, विभिन्न केमिकल से शोधन होता है, और उसके बाद बहुत जाकर के पका करके तब कहीं जाकर के सोना निकल करके आता है। तो ठीक इसी प्रकार से शोधन करने की आवश्यकता है। पहले भूत निकलेंगे, इंद्रियां निकलेंगी, प्राण निकलेगा, अंतःकरण निकलेगा, सतुगुण रजोगुण तमोगुण निकलेगा, और उन सब को निकालने के बाद, उन सब गंदगी को बाहर निकालने के बाद, उस कूड़े को बाहर निकालने के बाद शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाएगा। वही तेरा स्वरूप है। ये है, उस स्वरूप को जानना है। तो ये जो तामस अहंकार है ये बड़ा ये बस ये समझ लो जैसे पहाड़ में से निकल करके आ सारा माल, ऐसी तामस अहंकार है। इसमें से फिर आगे एक एक करके चुनते हैं। क्या? सबसे पहले आकाश को चुनते हैं, इस बारे में मैंने आपको बताया था। फिर वायु को, फिर अग्नि को, फिर जल को, पृथ्वी को, इनका मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया था। किस रूप में बता दिया था? समष्टि महाभूतों के रूप में इन सब के बारे में आपको बताया था। और ये महाभूत पहले पंचीकृत होते हैं, अर्थात सब अलग अलग होते हैं। इनका सूक्ष्म रूप होता है, इनको महाभूत कहते हैं। ये महाभूत जो भगवान ने कहा, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, व्यक्त से वो समष्टि बुद्धि जो प्रकट होती है उससे फिर ये भूत है, अहंकार भूत ये होते हैं। तो मैंने आपको पंचभूतों की प्रक्रिया पूरी परसों बता दी थी। अब हम क्योंकि उसी विषय को और आगे लेके चलेंगे तो समय लगेगा, कोई फायदा नहीं है। अब उससे आगे क्या होता है? इसके बाद पंचीकरण होता है। पंचीकरण क्या है? अब जैसे 5 प्रकार के पदार्थ निकल गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी निकल गए, और इनसे निकलने के बाद इनके कहते हैं अब इन 5 को मिलाया जाता है। कौन मिलाता है? कहते भगवान मिलाते हैं, क्योंकि सारी संरचना का हेतु वो भगवान ही है। तो भगवान इन 5 भूतों को अब मिलाते हैं। और जब 5 भूतों को मिलाते हैं तो किस तरह से मिलाते हैं? कहते जैसे आकाश है, आकाश के भगवान ने 5 भाग किए, और उन 5 भागों में पहले तो 2 भाग किए आकाश के, आधा आधा। तो जो भगवान ने आधा आकाश किया उसको तो एक तरफ रख दिया, और बाकी जो आधा आकाश बचा उसके 4 भाग किए भगवान ने, 4 ढेरी। जैसे किसान लाता है ना अनाज चुन करके खेत में से, तो उसकी मान लीजिए एक बड़ा ढेर लगा दिया और 4 छोटे छोटे ढेर लगा दिए। ठीक इसी प्रकार से तो आकाश के 5 हिस्से कर दिए। इनको एक 50% का हिस्सा है और 4 12.5% के हिस्से हैं। अब उसके बाद भगवान ने वायु को उठाया, और वायु को उठा के भी क्या काम किया? कहते हैं जो आधा हिस्सा तो उन्होंने जैसे आकाश का किया, ऐसे वायु का आधा हिस्सा किया और एक ढेरा लगा दिया मोटा सा, और बाकी 4 हिस्से छोटे छोटे कर दिए। ऐसे अग्नि के किए, जल के किए और पृथ्वी के। पहले भगवान ने ऐसे सबके हिस्से कर दिया अलग अलग। और अब क्या किया? सबसे पहले वो आकाश पे है, आकाश का जो आधा हिस्सा है उस आधे हिस्से पर आए, और आधे हिस्से पर आकर के कहने लगे पहले स्थूल आकाश बनेगा। सबसे पहले भगवान ने स्थूल आकाश बनाया, और स्थूल आकाश में क्या किया? कहते बाकी जो 4 भूतों के जो 4 हिस्से रखे हुए हैं छोटे वाले, वायु का 12.5%, अग्नि का 12.5%, जल का 12.5% और पृथ्वी का 12.5%, अब वो उठा करके आकाश में डाल दिया। आकाश आधा आकाश है और बाकी चारों 12.5% है, तो वे सारे मिला करके ये कहलाता है स्थूल आकाश। ये पहला पंचीकरण है।
पंचीकरण की क्रिया में ये पहला महाभूत है जो स्थूल हुआ है। पहले सूक्ष्म है, मैं आपको फिर बताता हूं। तो अब कहेंगे आप वो जब सूक्ष्म है, अव्यक्त है, अदृश्य है, उसे दृश्यमान कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो जैसे आपने कभी देखा, दूध को देख लिए, दूध में कहीं घी दिखाई देता है क्या? दूध में घी दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। जल को देखते हैं तो उसमें काई दिखाई देती है क्या? लेकिन होती है। कुछ समय के बाद निकल आती है। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म में से स्थूल का सृजन है, स्थूल का निकलना है। अब ये स्थूल आकाश क्या जाता है। फिर ऐसी क्या क्या भगवान ने, जो आदि वायु थी, बाकी चारों भूतों के वो चौथाई चौथाई भाग लिए और वो भाग वायु में मिला दिए, वायु स्थूल हो गई। फिर ऐसे ही एक एक भाग बाकी चार का लिया, अग्नि में मिला दिया, अग्नि स्थूल हो गई। फिर जल में मिला दिया, जल स्थूल हो गया। फिर पृथ्वी में मिला दिया, पृथ्वी स्थूल हो गई। तो इस प्रकार से भगवान ने अब 5 जगह पर ये 5 स्थूल भूत बना दिए। और इन स्थूल भूतों की विशेषता क्या है कि इनके आधे हिस्से में तो वो स्वयं है और बाकी उसमें 12.5% बाकी चारों मिले हुए हैं। इसी को पंचीकरण की क्रिया कहा गया। लेकिन यहां भी शांति नहीं। अभी यहां के भी क्या हुआ, अभी तो इस 5 भूत अलग अलग रहे, लेकिन इसके बाद फिर से भगवान इन भूतों को लेकर के फिर आवश्यकता के अनुसार जहां जिसकी जैसी जरूरत होती है, वे जिस शरीर में, किसी शरीर में जिसमें आकाश की अधिकता अधिक करनी होती है, जिस पदार्थ में आकाश की अधिकता करनी होती है, वहां स्थूल आकाश को मुख्य रूप से लिया जाता है और बाकी का थोड़ा थोड़ा सा भाग लिया जाता है। इसको एक तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे समंदर है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जैसी सृष्टि आप इस पृथ्वी पर देखते हैं ना, कितनी सृष्टि है पृथ्वी पर, देखो कितने प्रकार के जीव हैं इस पृथ्वी पर। समंदर के अंदर इससे ज्यादा ही है, समुद्र के अंदर, और बहुत प्रकार के प्राणी हैं। ये मत सोचना कि मछली रहती है समुद्र में, न जाने कितने प्रकार के प्राणी हैं। शंखों की न जाने कितनी प्रजातियां हैं, घोंघों की न जाने कितनी प्रजातियां हैं, पता नहीं कितने प्रकार के कीड़े हैं, कितने प्रकार की मछलियां, मगर इत्यादि हैं, अलग अलग वैरायटी। दुनिया भर का संसार भरा हुआ है। अब इनमें क्या है, इन शरीरों में जल की प्रमुखता है। तो भगवान को जब जल की प्रमुखता वाले प्राणी बनाने हैं तो स्थूल जल को लिया वहां पर, और स्थूल जल को लेकर के भगवान ने जल के अंदर सृजन किया। और जब इस पृथ्वी के प्राणी बनाने होते हैं तो स्थूल पृथ्वी को लिया, स्थूल रूप से पृथ्वी को लिया, और स्थूल प्रकृति के द्वारा यहां पर रहने वाले मनुष्य आदि प्राणियों का सृजन किया, जिनमें पृथ्वी की मात्रा अधिक है। जलीय प्राणियों में जल की मात्रा अधिक है। अब आप कहेंगे बाकी 3 भूत। अगर अग्नि की बात करें, एक बार हमारे गुरुजी बता रहे थे, कहते अग्नि लोक में जाइए, तो अग्नि लोक में, जो अग्नि भी हमारा एक लोकपाल है, मैं आपको बताऊं, अग्नि का भी अपना लोक है। कहते वहां सारे प्राणियों में अग्नि की ही अधिकता मिलती है। वहां पर अग्नि से ही वो बनते हैं, अग्नि से ही उनका पोषण होता है मुख्य रूप से। जैसे धरती पर रहने वालों का धरती से ही पोषण होता है, जल में रहने वालों का, जल से बनने वालों का जल से पोषण होता है, ऐसे ही अग्नि में रहने वालों का अग्नि से पोषण होता है। ये क्या बात करता है, अग्नि से बड़ा कोई बनता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्य नारायण है। अग्निलोक का सबसे बड़ा प्रमाण सूर्य नारायण है। वहां पर अग्नि तत्व की ही अधिकता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और सूर्य के जैसे एक सूर्य नहीं, लाखों करोड़ों सूर्य हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी इस पृथ्वी पर भले ही हमें एक सूर्य दिखाई देता हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हैं। तो सूर्य स्थूल अग्नि से बना है, उसमें है बाकी चारों भूत भी। ऐसा नहीं, कोई भी प्राणी, कोई भी प्रकार का शरीर कह लीजिए या जगत का कोई भी पदार्थ कह लीजिए जो बनता है, वो पांचों भूतों के बिना नहीं बनता। बनेगा पांचों भूतों से, लेकिन उसमें प्रमुखता एक तत्व विशेष की रहती है। तो यहां पर अग्नि विशेष तत्व है सूर्य में, उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, उसमें जल भी है, उसमें पृथ्वी भी है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को मुख्य रूप से हम देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें मिट्टी की प्रमुखता है। लेकिन क्या इसमें जल नहीं है? जल के बगैर क्या इसका पोषण हो सकता है? इसलिए कहा जाता है इसमें 1/3 तो जल है। 1/3 इस शरीर में जल है और 2/3 में मिट्टी है। अगर किसी का वजन 100 किलो है तो भाई 66.67% तो वजन मिट्टी का है और 33.33 वो जल का है। 1/3 और 2/3 इतना वजन है। अब आप कहोगे बाकी 3 भूत, भाई वो उनमें वजन नहीं होता। अग्नि में वजन होता है क्या? प्रकाश में कोई वजन होता है? प्रकाश में वजन नहीं होता, लेकिन होती है। शरीर में अगर अग्नि ना हो, शरीर चलेगा क्या? शरीर में अगर वायु का संचार ना हो तो शरीर वायु में बाहर नहीं होता, या होता हो तो बहुत गौण नगर। और आकाश, उसमें तो होता ही नहीं भाई। इन्हें प्रमाणित करो। जितना हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कभी इसका वजन फील किया क्या? जी क्या बात करते हैं, सबसे ज्यादा वजन तो इसी का होता है। किसी की बोली लग जाए तो दिमाग घूम जाए, और कब तक घुमा रहे पता नहीं, सिर इतना भारी हो जाता है। ये है भाई शब्द का वजन, आकाश का वजन। तो रूप दिखता है ना, शब्द का रूप भी हमें दिख रहा है, उसका परिणाम दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये पंचीकरण होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बनते हैं। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। अव्यक्त से समष्टि बुद्धि का प्रकटन होता है। अव्यक्त माने प्रकृति से समष्टि बुद्धि का प्रकटन, और बुद्धि से अहंकार का प्रकटन, और अहंकार से ये पंचभूतों का प्रकटन। यहाँ तक की बात भगवान ने आज आपके सामने रखी, और बाकी की बात कल फिर रखेंगे भाई, क्योंकि भाई घड़ी की सुई तो बार बार इशारा करती रहती है, और क्या करें, वो पता नहीं चलता। कल आगे की बात है, इसमें भगवान हमें बताएंगे, और जो बताएंगे वो सब सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।